नहीं Jyoti ma'am, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैं host बना रहा हूँ. जी सर, क्या बोला? I'm just making you co-host, ma'am. I'll give you the co-host properties. हाँ 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 हाँ. Okay, sir. Then I start. I can start. Hello. Can I start, sir? Let me make you co-host, ma'am. पहले. Okay, fine. I am ready. You can start, ma'am, whenever you feel like. Okay, sir. Thank you so much. Okay, ma'am. Please excuse me, sir. Yes, Hello. yes, ma'am. Sir, please give me the 2 minutes, 3 minutes because I want to start my class and please check the screen. Okay, ma'am. No problems. I'm there only. Okay, sir. Thank you so much. कहाँ पर है? सर दिख रहा है? मैम, आपका विंडोज एक्सप्लोरर दिख रहा है अभी. ओपन हुआ सर? नहीं मैम, आप शेयर आपका प्रेजेंटेशन अगर खुल गया है तो आप अपना प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लीजिए शेयरिंग के लिए. एक सेकंड सर. सर अभी आ गया क्या? तो मेरे स्क्रीन पे एक्चुअली ओपन हो चुका है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं, आपका ये विंडोज एक्सप्लोरर दिख रहा है हमें. आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है. सर अभी तो ओपन तो हो आप चुका स्टॉप है. शेयर करके आप क्या कीजिए, अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लिया है तो स्टॉप शेयर करके दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए. उसमें ऑप्शन आएगा आप कौन सी विंडो को शेयर करना चाहते हो. सर उसमें मैं वही चीज मैंने किया है, स्टॉप शेयर करके अगेन शेयर किया है. इसमें हमें आपका विंडोज का दिख रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर दिख रहा है अभी आपका. अभी भी खुला नहीं सर, ओपन नहीं हुआ इट मींस. हाँ, अपना प्रेजेंटेशन पहले खोल लीजिए आप. सर खुल गया है, मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने ओपन किया है, स्टॉप शेयर करके अगेन शेयर किया है, शेयर स्क्रीन. और वो जब आप स्टॉप शेयर करके शेयर अगेन कर रहे हैं ना, उसमें ऑप्शन आएगा मल्टीपल विंडोज का. उसमें आप प्रेजेंटेशन वाली विंडो को सिलेक्ट कीजिए. ओके सर, ठीक है. अभी सर दिखा? हाँ, अभी आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है. आ गया?
जी शीट मैम भी आप चेंज हो रही है, स्लाइड चेंज हो रही है सर? हाँ हाँ मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अब आप मतलब रिलैक्स वेलकम हो मैम। सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन। ओके, व्हाट इज द प्लम्बिंग एंड व्हाट इज द सैनिटेशन? एक्चुअली प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पे कोलाज बना हुआ है। बेसिकली प्लम्बिंग जब हम करते हैं तो प्लम्बिंग वर्क आपके वाटर सप्लाई से लेकर आपके हाउस ड्रेनेज यानी जो सैनिटेशन होता है, आपको हर जगह यूज होता है। एंड प्लम्बर एक स्किल है जो कि उन दोनों चीज़ों को टैकल करता है। तो डिफरेंट स्किल्स के प्लम्बर होते हैं बेसिकली, जो कि वाटर सप्लाई को भी देखते हैं, करेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है रिजॉल्व करते हैं इश्यूज। एंड आफ्टर दैट जब आपका सैनिटेशन होता है तो उसमें भी वो देखते हैं, है ना। तो नियर बाई आप जब घर आप कोई स्टार्ट कराते हो तो आपका कोई काम होता है, रिनोवेशन होता है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे प्लम्बिंग की, कि वहाँ पे प्लम्बर हमारा किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई एक टॉयलेट डिज़ाइन करना है, जिसको चेंज करना है, रिनोवेट करना है, जिसमें आपको प्लम्बिंग की पोजीशन मीन्स जो आपके पाइपलाइंस, बेसिकली पाइपलाइंस की पोजीशन, आपके जो फिक्चर्स हैं उनकी पोजीशंस चेंज करनी है। मीन्स तो प्लम्बिंग वर्ड कहाँ से आया? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पाइप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्चर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्व, इन ऑल, इन सभी चीज़ों को मिला के आपका क्या बन जाता है? प्लम्बिंग बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। What is the plumbing? Plumbing is the system of pipes, drains, fitting, valves, valve assemblies and devices installed in a building for the distribution of water for drinking. Okay? तो आप इसमें जो आपकी प्लम्बिंग है, ये जो आपका सिस्टम है, प्लम्बिंग सिस्टम है, बेसिकली जो आपकी पाइप्स हैं, ड्रेन्स है। पाइप्स मतलब यहाँ पे पाइप दो तरह के आपके पाइप यूज होंगे, बेसिकली जो ड्रेन्स में यूज होते हैं, जो वाटर सप्लाई में यूज होते हैं। तो पाइप्स, ड्रेन्स, फिटिंग्स, फिटिंग्स जो भी आपके फिक्चर्स फिटिंग्स हैं, आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं। वॉल्स जो कि उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वॉल्स असेंबलीज मतलब वॉल को भी असेंबल किया जाता है आपको यूज करने के लिए, कि किस तरह से आप यूज करेंगे, अपने किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एंड डिवाइस इंस्टॉल इन अ बिल्डिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हीटिंग एंड वॉशिंग। तो मीन्स कि आपके जो बिल्डिंग में ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं पानी का, जो कि पीने के लिए भी होता है, गर्म पानी के लिए, वॉशिंग धुलाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो यूज होता है, दिस इज द कॉल्ड ऑफ प्लम्बिंग, राइट। एंड द रिमूवल ऑफ वाटरबोर्न वेस्ट and the skilled trade of working with pipes, tubing and plumbing fixtures in such systems. बेसिकली जो आपके पानी है, पानी से जो वेस्ट निकलते हैं, जो उनके निकलते हैं, तो उनको एक जो प्लम्बर होता है, जो कि स्किल्ड उसके पास रहता है, स्किल रहता है इस ट्रेड से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो वो इन सब सिस्टम को, इन सब प्लम्बिंग फिक्चर्स को किस तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो भी चीज़ें हैं, उनको रिजॉल्व करता है। दिस इज द कॉल्ड ऑफ प्लम्बिंग, राइट। And next point is plumbing is often denotes the supply and waste system of an individual building, distinguishing it from water supply and sewage system that serve a group of building, right? Means कि जो आपका प्लम्बिंग है, ये बेसिकली जो आपका सप्लाई होता है पानी, और जो आपके ड्रेनेज वाले होते हैं, उन दोनों को सेपरेट करता है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है कि किस तरह से आपका पानी का सप्लाई किस तरह होगा और किस तरह से आपका ये सिस्टम चलेगा। तो ये बेसिकली प्लम्बिंग के थ्रू बिल्डिंग में प्रावधान दिया जाता है, ये सिस्टम
बनाया जाता है। Go to the next slide. Plumbing for water supply system comprises of, मीन्स कि प्लम्बिंग फॉर वाटर सप्लाई, एंड सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे प्लम्बिंग फॉर ड्रेनेज सिस्टम, यानी बोथ सिस्टम्स में प्लम्बिंग हमारी यूज होती है बेसिकली। तो वाटर सप्लाई सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फोर मटेरियल्स, फोर टॉपिक्स। द फर्स्ट इज वाटर सप्लाई, second is distribution system, distribution pipe, third is valves, and fourth is storage tanks, right? And plumbing for drainage system consists of four types. The first is pipe used for drainage system, and traps, and septic tank, and inspection chamber, and next sanitary fittings. सैनिटरी फिटिंग्स में बहुत ढेर सारी आती हैं, जैसे वॉश बेसिन, सिंक, बाथटब, वाटर क्लोजेट, यूरिनल, फ्लशिंग सिस्टम, टैप्स, बहुत कुछ आते हैं, राइट? तो बेसिकली जो प्लम्बिंग है आपका, ये दोनों तरह से यूज होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती हैं ये आपको इसमें बताया गया है। अब हम पहले पढ़ेंगे प्लम्बिंग इन वाटर सप्लाई सिस्टम। फर्स्ट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द हाउस एंड दिस इज द पब्लिक एरिया यानी म्यूनिसिपैलिटी एरिया, एंड इधर से एक पाइप बिछी हुई है जिधर से हमारा ये पाइप अंदर आ रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब तक वो हमारे प्रीमाइसेस से बाहर रहता है, दिस इज द पब्लिक स्पेस माना जाता है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है। एंड जब हमारे इसमें आ जाता है, दिस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे हमारा प्राइवेट वाटर सर्विस लाइन बिछ जाता है। हम वहाँ पे उसको फैला लेते हैं और अकॉर्डिंगली जैसा हमें चाहिए होता है वाटर सप्लाई लाइन हम बना लेते हैं। बिकॉज प्राइवेट वाटर सप्लाई लाइन, आपको पता ही होगा कि कभी पानी तेज आता है, क्योंकि जैसा फ्लो होगा, जो आपकी म्यूनिसिपल पानी देती है, वो जो छोड़ती है, वो प्रेशर से पानी आता है। वो डिपेंड्स करता है कि कितने प्रेशर से आ रहा है। इवन जब हमारे यहाँ यानी प्राइवेट जोन में हमारे आ गया, हमारे घर की तरफ अब आ चुका है, जब फोर्स अच्छा होता है पानी का, तो विदाउट पंप इवन 2 से 3 फ्लोर तक भी पानी आ जाता है। हाँ, उसकी थोड़ी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसका जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर है, कितनी तेज आएगा, कितनी वेलोसिटी से आएगी, वो थोड़ी धीमी हो जाती है जैसे जैसे वो ऊपर की फ्लोर में पहुंचता है। बिकॉज उस समय वहाँ पे कोई भी हम पंप का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम पंप यूज़ कर लेते हैं तो हमारी पानी फ्रिक्वेंटली जिस स्पीड से हमें चाहिए होती है उस स्पीड से हम लेके जाते हैं। Then we can say water is first collected in underground tank known as suction tanks, and then it is pumped to the elevated storage tanks usually situated at the top of the buildings, right? मीन्स कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, समझना क्या है हमें कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिंपल सा फंडा है। म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो हम तक आता है, हम उसको अपने पाइप से कलेक्ट करते हैं। 2 ऑप्शन है, आइदर आप उसी समय पंप करके आप अपने पास टैंक में कलेक्ट कर लेते हो, आइदर टॉप पे अगर आपके छत पे बना हुआ है टैंक तो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, इधर आप ग्राउंड फ्लोर में भी स्टोरेज आपका बना रहता है, आप उसमें भी रख सकते हो, राइट? नेक्स्ट पिक्चर है आपकी यहाँ पे ओवरहेड टैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली जब आपका ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, so that you can accommodate all water in ground, for example, and after that you use the pump and you send all water in overhead tank, right? यानी आपका सारा पानी बाद में क्या हुआ, पंप के थ्रू ऊपर चला गया। मीन्स अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत भी कर सकते हैं उसको पंप के थ्रू, अदरवाइज आपका यहाँ पे स्टोर है पहले से ही, आप चाहें तो उसको बाद में भी एनी टाइम ऊपर भेज सकते हैं। देन आफ्टर दैट जब वो डोमेस्टिक सप्लाई टैंक में ऊपर पहुंच जाता है, देन वहाँ से अब वो ग्रेविटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट हो जाता है, राइट? उसके बाद आपका जैसे जैसे आप टॉप से स्टार्ट होता है, बट ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहा है,
तो उसमें पाइप का भी बहुत रूल होता है कि पाइप में जो कितने डायमीटर का पाइप आप यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंगली जितने हिसाब से आप पाइप का डायमीटर यूज़ करोगे उसका फोर्स उस तरह से बन जाता है, इवन उसकी वेलोसिटी भी उतनी आ जाती है। आफ्टर दैट ये अपने आप हर जगह पे मूव करने लगता है, वाटर फ्लो अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो ये मेन सप्लाई पानी है जो कि वाटर बाउंड्री से बाउंड्री वॉल से आपके घर तक आया, बाउंड्री वॉल तक आया, उसके अंदर स्टोरेज टैंक में गया। आफ्टर दैट पंपिंग के थ्रू आपने छत पे डाला, छत में जो एक टैंक स्टोर किया था, एंड आफ्टर दैट आपने उसको क्या किया, फुल्ली जो भी जहाँ पे भी फ्लैट घर जो भी है आपके कमरे हैं बाथरूम है उसमें आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज द सिंपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि हर जगह हर घर में सिंपली यही डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका while laying out the pipelines, the following considerations should be kept in mind to prevent the contamination of water. मीन्स कि जब आप एक पाइपलाइन वाटर सप्लाई पाइपलाइन को आप लेआउट करते हैं, लेआउट मतलब उसको भी तो बिछाते हैं ना, जब कंस्ट्रक्शन हमारा होता है, जब हम उसको बिछाते हैं तो हमको किन बातों को कंसीडर करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, जिससे कि वो वाटर सप्लाई की जो पाइप है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई प्रदूषण ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। अंडरस्टूड? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन के समय, इवन रिनोवेशन के समय में। तो फर्स्ट पॉइंट इज नो क्रॉस सेक्शन बिटवीन पाइप्स। मीन्स कि जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है पाइप्स का, दो पाइप के बीच में कभी भी क्रॉस सेक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज इसको आने से क्या होगा, आपके फ्लो पे इसका इफेक्ट आता है। सेकेंड इज नो बैक फ्लो फ्रॉम एनी अप्लायंस टूवर्ड सोर्स ऑफ सप्लाईज। मतलब आपका जो बैक फ्लो है, पानी का बैक फ्लो कभी भी किसी भी अप्लायंस से सोर्स ऑफ सप्लाई यानी जहां से पानी आ रहा है उस टुवर्ड्स उधर से कभी बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि बैक रिवर्स नहीं मारना चाहिए उसको, राइट? तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज वाटर सप्लाई पाइप्स और ड्रेनेज पाइप्स शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। वाटर सप्लाई पाइप जो होता है, बट ऑब्वियस है ये बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कोई लीक नहीं होना चाहिए, टाइट फिटिंग होना चाहिए। एंड ड्रेनेज पाइप इवन इसमें भी यही चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ड्रेनेज है मीन्स इसके जो पानी है वो कैसे होंगे, उसके पानी सॉयल होंगे उसके अंदर या उसके अंदर कम होंगे, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी तो वो वाटर सप्लाई के पानी से क्या होना चाहिए, पाइप से दूर होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Underground pipelines should be enclosed in a cement mortar. जो आपकी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बनती है वो इनक्लोज होना चाहिए, यानी सीमेंट मोटार से बंद होनी चाहिए। When pipe laid above ground, it should run clean water. जब आपकी पाइप ग्राउंड लेवल पे लेटी हुई है, उसको बिछाया गया है, तो उसमें साफ पानी जिससे कि जा आ सके, है ना। उसके लेवल मेंटेन करने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है बैकवर्ड नहीं आता, वो रिवर्स में नहीं आता और उसका फ्लो बहुत ही प्रॉपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइप्स शुड कैरी वाटर अंडर एडिक्वेट वाटर प्रेशर। आपका पाइप ऐसा होना चाहिए, उसका जो एंगल है इस तरह का होना चाहिए कि वो जो भी आपके रिक्वायर्ड है वाटर प्रेशर का वहाँ पे उस जगह के लिए वो प्रॉपर मेंटेन कर सके। मतलब पानी का जो प्रेशर है उस जगह के लिए, चाहे टॉयलेट है चाहे किचन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए उस पाइप को। लेआउट ऑफ द पाइप शुड बी सिंपल एंड डायरेक्ट एज फॉर एज पॉसिबल। जो आपका पाइप का लेआउट है बहुत ही सिंपल तरीके से होना चाहिए, कोई उसमें ज़्यादा जिगलरी या फिर उसमें कोई ऐसा मतलब गेम टाइप का कुछ नहीं कि हमने यहाँ से जोड़ा वहाँ से जोड़ा, इस टाइप का कुछ ज़्यादा उसमें रिसर्च नहीं करना चाहिए। एंड डायरेक्ट एज फॉर एज पॉसिबल, डायरेक्ट पाइपलाइन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन यानी कि क्वांटिटी
of water, means how to supply the how many liters in a building, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी वेरी करती हैं, क्योंकि कभी चेंज भी होता रहता है, घर में इतने पर्सन हैं तो वो कभी चेंज हो जाते हैं, तो हमारी यूजेस ऑफ वाटर बढ़ जाती हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देन इसका एस्टिमेशन आपका एक टेंटेटिव एक चार्ट मुझे मिला है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू precisely access to quantity of water demanded by the public, since there are many variable factors affecting water consumption. The various types of water demands which a city may have may be broken into following classes. यहाँ पे आपको कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन है, कुछ इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, कमर्शियल में है, कुछ आपका पब्लिक यूजेस है जो कि फायर डिमांड के लिए ही है, एंड कुछ लॉसेस एंड वेस्ट। तो जो ये है, ये एक रेंज निकाला गया है कि आपका कितने लीटर कितने कैपिटा पर डे यूज होगा। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 65/300। तो ये एक मैंने नेट से निकाला है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको मतलब मुझे बताने में ये है कि जो नेट पे हमें अपडेट मिलता है उसी से हम अपडेट नॉर्मली कर पाते हैं। तो ये एक अपग्रेड चीज़ है जो कि आप बता सकते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कितने लीटर लगेगा पर डे पर पर्सन। ओके, नेक्स्ट आता है सर्विस पाइप। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो पानी है उसको जब हम सर्विस कर रहे हैं एक बिल्डिंग में, तो कैसा पाइप होना चाहिए, वो कितना फ्रेंडली होना चाहिए ह्यूमन थिंग से। तो द पाइप लीडिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन main of the municipal water supply to the plumbing system of house is known as service pipe, right? The following material are commonly used for service pipes. First is copper pipe or brass pipe. Second, galvanized iron. Third, lead pipe. And fourth is polythene pipe, which are more demandable polythene pipe. Okay. देन आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द पब्लिक वाटर मेन जो कि आपके रोड के नीचे चलती रहती है, और वहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ से हमारे घर में जाता है और उसके बाद अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है बेसिकली ये बॉक्स है जिससे इसका कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका म्यूनिसिपल से पानी आता है उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जिस पाइप को हम यूज करते हैं प्लम्बिंग के लिए, प्लम्बिंग सिस्टम के लिए, दैट इज द सर्विस पाइप। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर पाइप। नेक्स्ट इज कॉपर पाइप। व्हाट इज द कॉपर पाइप? आप यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं, दिस इज द कॉपर पाइप। इट इज नॉन कोरोसिव विद मोस्ट वाटर्स। मीन्स कोरोसिव मीन्स कि इसमें जंग नहीं लगती है, मतलब बिल्कुल जंग रहित है। विथ मोस्ट वाटर, अगर ज्यादा पानी है तो भी ये क्या है, आपका नॉन कोरोसिव है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, रीजनेबल डक्टिलिटी एंड इज ऑब्टेन्ड इन लॉन्ग लेंथ। बेसिकली ये स्ट्रेंथ आपका ये अच्छी स्ट्रेंथ का होता है, रीजनेबल होता है, इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, एंड लॉन्ग लास्टिंग। Third is copper piping is most often used for supply of hot and cold tap water and as refrigerant line in HVAC system. HVAC means AC. HVAC system, heating, ventilation and air conditioning. Okay. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका जो कॉपर पाइप है वो आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर टैप जो होता है उसकी सप्लाई के लिए जो हम पाइप यूज कर सकते हैं, तो हम कॉपर पाइप यहाँ पे बेसिकली यूज किया जा सकता है। एंड सेकेंडली रेफ्रिजरेटर लाइन, जो कि HVAC सिस्टम यहाँ बता रहा है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो यूज करते हैं, दिस इज द यूज फॉर कॉपर पाइप। Third, next point is there are two
two types of pipes of copper water service pipe. Okay, तो फर्स्ट है इसका लिटिल गेज एंड दूसरा है हैवी गेज. लिटिल गेज क्या है आपका? फॉर जनरल पर्पस वर्क्स वेयर pressure does not exceed 0.15 Newton per millimeter square and for domestic purpose. मीन्स अगर आपका जो वाटर प्रेशर है 0.15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? लिटिल गेज को यूज करते हैं. हैवी गेज का कहाँ पे यूज करते हैं? यूज फॉर हाई प्रेशर वर्क्स इन इंडस्ट्रियल लेआउट. मीन्स जहाँ पे हमको हाई प्रेशर देने की जरूरत होती है इंडस्ट्रियल लेआउट, जैसे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है, बड़े बड़े आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जब यूज करना होता है तो हम वहाँ पे हैवी गेज के कॉपर पाइप्स को यूज करते हैं. isn't it? Next is the galvanized iron. Galvanized iron pipes जो आपके हैं in India, these are extensively used because of low cost in comparison to copper tubes. बेसिकली ये कॉपर ट्यूब से क्या है, उसके कंपैरिजन में लो कॉस्ट का होता है, सो दैट वी यूज द कॉपर ट्यूब्स, मैक्सिमम यूज करते हैं. सेकेंड, द आर यूज्ड इन हार्ड वाटर एरिया but they corrode more radially in soft and acid water. So they are not used for soft water supply because they are not easily manipulated as copper. Right? Means कि इनका यहाँ पे जो हम पानी ये जो पाइप यूज करते हैं, ये कोरोसिव प्रॉपर्टी इसमें होती है, सो दैट इसमें सॉफ्ट वाटर या एसिड वाटर का ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है, सो दैट हमको ये इस तरह से जहाँ पे पानी की जो क्वालिटी है एसिडिक है या फिर सॉफ्ट है, तो वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, दे आर नॉट इजीली मैनिपुलेटेड, मीन्स ये जल्दी इस तरह से बदलने में, जस्ट लाइक कॉपर थोड़ा जल्दी हम चेंज कर पाते हैं रेदर देन गैल्वेनाइज्ड आयरन. सो दैट हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है. थर्ड इज लीड पाइप्स. Lead pipes, they are highly resistant to corrosion and highly flexible. Okay, and next is how your lead has cumulative poisoning effect. Due to do this, it is not preferred. इसका रिएक्शन इतनी जल्दी होता है क्योंकि जो पानी आता है, अगर पानी की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो उसका रिएक्शन पाइप से होके इतना ज़्यादा आता है कि वो पॉइजनिंग भी हो सकती है. सो दैट इस पाइप को हम यूज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं. नेक्स्ट पाइप इज पॉलीथीन ट्यूब. दीज आर बीइंग increasingly used in externally and internally for cold water pipes and service pipes only. They have following advantage over metal piping. मीन्स जो ये पाइप है आपका पॉलीथीन ट्यूब्स, ये एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए एंड कोल्ड वाटर के लिए आपका यूज किया जाता है उसके सर्विसेज के लिए. बट नाउडेज अभी हम पॉलीथीन के ही हम हॉट वाटर सप्लाई के लिए भी यूज करने लगे हैं, तो उनकी वो क्वालिटी बढ़ा के उस तरह से बनाई गई है जो कि उसको रेजिस्टेंट करता है, जिससे कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है. तो आगे की स्लाइड में मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी. देन इसकी जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली दिस इज द लोअर इन कॉस्ट, सेकेंड इज नॉन corrosive, third is light in weight, fourth does not require threading installed with ordinary tool. मीन्स इसमें जो थ्रेडिंग वगैरह हमें करनी पड़ती है, अगर हम इन सब चीज़ों के पाइप्स लगाते हैं तो इसको हमें किसी भी जॉइंटिंग टूल को यूज़ करने के लिए, इसमें एल्बो लगाने के लिए, एल सेक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेड काटना पड़ता है. बट अगर हम पॉलीथीन ट्यूब को यूज़ करते हैं तो
वो हमें उसमें यूज करनी नहीं पड़ती है, इवन ऑर्डिनरी टूल से इंस्टॉल हो जाता है। इट हैज सम इंसुलेटिंग वैल्यू एंड नेक्स्ट इज द मोर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल किल। ओके, you can see here there is many sizes of pipes. तो ये ढेर सारे साइजेस के पाइप्स हैं जो कि अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीथीन ट्यूब्स के, आप देख सकते हैं इस टाइप के भी साइजेस हैं और साथ में इस टाइप के भी साइजेस। नेक्स्ट, दिस इज द हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। ब्लू साइन इज द कोल्ड वाटर एंड रेड साइन इज द हॉट वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे हॉट वाटर और रेड वाटर के लिए इस तरह से पाइप्स भी आते हैं जिसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो और देख सकते हो, यूज कर सकते हो। This is the again from internet, because this is the basic dimension and basic requirement, basic data for the flow rates and pipe size. Okay, तो ये आपके बेसिकली कुछ डाटाज हैं जो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि प्लम्बिंग फिक्चर्स जो आपके हैं, फिक्चर्स फिटिंग है, उनका जो फ्लो रेट है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे वाटर क्लोजेट है तो उसका 6 लीटर पर फ्लश होना चाहिए, यूरिनल है 4 लीटर पर फ्लश होना चाहिए, लेबोरेटरी मेजर फॉसेट है पब्लिक एरिया का तो 1 लीटर पर यूज होना चाहिए, लेबोरेटरी फॉसेट, सिंक फॉसेट, बिडेड हैंड हेल्ड स्प्रे, shower hand or handle spray. This is the total data of this plumbing fixture and fittings, and these are the detail of fixture and different sizes. Okay, next, plumbing fittings for water supply fittings, because जो plumbing के लिए जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स की कनेक्टिविटी के लिए जब एक पाइप को दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कनेक्टर का यूज होता है। तो वेयर यू यूज कपलर, एल्बो, रिड्यूसिंग एल्बो 90 डिग्री, टी, रिड्यूसिंग टी, क्रॉस टी, इवन आप ये देख के दिस इज वेरी कॉमन सेंस, मतलब आप देख के भी काफी कुछ समझ सकते हैं कि अगर हमें इस पाइप को इस तरह से इधर घुमाना है तो हमें किस टाइप का यूज करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं कुछ ऐसे भी हमारे फिटिंग्स हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल रिड्यूसर बुशिंग का इस्तेमाल करना चाहिए या एडॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए और समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं और ये उनके कुछ नाम हैं। अब आता है वॉल्व्स। ओके, वॉल्व्स, व्हाट इज द वॉल्व्स? Valves are used in pipelines for convenience in manually closing the pipe to control the flow of water. Basically जो valves होते हैं वो इनका उपयोग क्या है, यूज क्या है? इनका यूज है जो हमारी पाइपलाइंस हैं उनको बड़े ही कन्वीनियंटली तरीके से, बड़े ही इजीली तरीके से मैनुअली कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनके जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, दिस इज नोन एज वॉल्व्स। फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई देयर आर 2 ट्यूब्स और वॉल्व्स कॉमनली यूज्ड। बेसिकली फर्स्ट इज ग्लोब एंड सेकेंड इज गेट। and a very simple globe is the first is gate। तो यहाँ पे अगर गेट देखते हैं, गेट valves are used for on off control, whereas globe valves in addition can also be used for the flow regulation। means gate नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, गेट, गेट मतलब बंद करना और खोलना। तो जो गेट valves है बेसिकली जहाँ से पानी का फ्लो है जिस पाइप के थ्रू, उस पाइप में आपका ये गेट वॉल्व लग जाता है तो आप डायरेक्टली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी जो पानी की सप्लाई है एग्जैक्टली ऑफ हो जाएगा, यानी पानी नहीं आएगा, एग्जैक्टली ऑन हो जाएगा, पानी का फोर्सफुली जैसे आ रहा था जिस कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ गेट वॉल्व्स, राइट। एंड सेकेंड इज ग्लोब वॉल्व्स। ग्लोब वॉल्व क्या है? जो हमारा ऐसा वॉल्व है जो हमारे फिटिंग्स को
जो हमारे पाइप की फिटिंग्स होती हैं उसमें जो पानी सर्कुलेट होता है उसकी जो फ्लो होती है, पानी का फ्लो होता है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए जो एक वॉल्व यूज़ करते हैं, दिस इज नोन एज ग्लो वॉल्व। मीन्स गेट पानी की पानी के सोर्स को लॉक कर देता है, ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। और जो ग्लोब वॉल्व होता है पानी का जो फोर्स आ रहा है उसको ऑन ऑफ नहीं करता, उसके जो फोर्स है उसको कम या ज्यादा करता है, यानी रिड्यूस करता है या फिर ज्यादा कर देता है। ओके, these are some pipe joints, pipes, and these are some valves. Okay, this is the globe valves, this is the picture of gate valves. You can see here, this is the क्या बोलते हैं हैंडल, दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द वर्क। ये क्लोज है इसलिए जैसे इसको मैंने नीचे किया है घुमा के तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया तो ये वाली चीज ऊपर चली गई और यहाँ पर से ये ओपन हो गया ये होल, जिससे कि यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ग्लोब वॉल्व है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे ही आप स्क्रू आपको दिख रहा है, ये स्क्रू आप घुमाते हैं कॉर्नर पे तो यहाँ पे जो ये लेवल है ये वाला जो आपका जा रहा है ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे ही ऊपर नीचे हो जाता है तो जो वो पानी का फ्लो होता है, क्योंकि पानी फ्लो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो क्या हो जाता है यहीं से वो कम और ज्यादा हो जाता है। राइट, दिस इज द ग्लोब वॉल्व एंड दिस इज द गेट वॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज storage tank. When supplying of water to a building, the pressure of water may not sufficient to rise. एक second. Sufficient to rise all the floors of the building. Then storage tanks are required to supply water to all. Second, just a minute. Yes, Rosina, tell me. इसके आगे जो था मैम वो बताइए फिर से। कौन सा स्टोरेज टैंक? नहीं, इसके पहले वाला जो था वॉल्व, इसके पहले का स्लाइड ना, ये दिस इज द वॉल्व स्लाइड एंड दिस इज द स्टोरेज टैंक। Which one you want? Okay. Which one you want, dear? Valve. Okay, simple. Valve. Okay. I explain. Okay. Okay. What is the valve? Basically, valves are used in pipelines. यानी जो हमारी पाइप बिछी हुई रहती हैं सर्विस देने के लिए, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये हम वॉल्व को यूज कहाँ करते हैं, जैसे आपने अभी मैंने शुरू में बताया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारा स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो गया, उसके थ्रू अब कहाँ चला गया, हमारे टैंक में ऊपर हमने ओवरहेड टैंक स्टोरेज रेडी किया है छत पे, जो कि पंप के थ्रू हम उसको ऊपर लेके गए, स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट है हमारा, हम ये चाहते हैं कि हमें 4th नंबर के फ्लैट पे पानी नहीं देना है, 3rd पे देना है। हमने वहां के बॉल्ब को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो कौन सा वहां बॉल्ब लगाया मैंने, गेट बॉल्ब लगाया। बिकॉज गेट बॉल्ब का काम क्या होता है, पानी के जो सोर्स है उसको ऑन या ऑफ कर देना। गेट बॉल्ब्स आर यूज्ड फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पानी का जो आपका फोर्स है उसको क्या कर देता है, रोक देता है, बिल्कुल पानी आएगा ही जाएगा नहीं। ओके, तो उसको क्या करते हैं, गेट वॉल्व के थ्रू यूज करते हैं। और जब पानी के फोर्स को हम क्या करते हैं, धीमा और तेज करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका ग्लोब वॉल्व होता है। ओके, तो ये दो तरह के वॉल्व हैं, और दोनों तरह का जो वॉल्व है ये क्यों यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है पाइपलाइन में उसके जो पानी है जो बह रहा है, उस पानी को जो हमारा सर्विस दे रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कन्वीनियंटली मैनुअली कंट्रोल करने के लिए। दैट्स इट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा रोजीना आपको। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोब वॉल्व और गेट वॉल्व की फोटोज भी मैंने आपको दी है। अब आते हैं स्टोरेज
टैंक में. When supplying of water to a building, the pressure of water may not sufficient to rise all the floors of the building. Then storage tanks are required to supply water to all floors of a building. A storage tank may be situated at ground level or roof level or at both levels. है ना? तो मीन्स कि जो पानी की सप्लाई होती है बिल्डिंग में, ओके, द प्रेशर ऑफ वाटर मे नॉट सफिशिएंट, मतलब जो पानी का प्रेशर होता है जब हम सप्लाई देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर हो, सफिशिएंट हो, जो कि आपके घर में सारे नलकों में पानी आए. टू राइज ऑल द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो जो और भी आपकी बिल्डिंग में और भी फ्लोर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे फ्लोर पे सफिशिएंट पानी का फोर्स जाए. देन द स्टोरेज टैंक्स आर रिक्वायर्ड, तो ऐसे समय पे जब आपके पानी के प्रेशर है हर जगह प्रॉपर फुलफिल नहीं होता है, एट अ टाइम हम स्टोरेज टैंक का जरूरत महसूस करते हैं. टू सप्लाई वाटर टू ऑल फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, पानी की सप्लाई के लिए बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स पे हम स्टोरेज टैंक का एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं. स्टोरेज टैंक में बी सिचुएटेड एट, मीन्स कि एक जो स्टोरेज टैंक है हम कहाँ सिचुएट करते हैं, आइदर ग्राउंड फ्लोर और टॉप रूफ, और दोनों में भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टोरेज टैंक, एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, आई एम इन वेबिनार सर. हाँ, नेक्स्ट स्टोरेज टैंक्स में भी सिचुएटेड एट ग्राउंड लेवल और बोथ लेवल, मतलब रूफ पे भी होगा और ज़मीन पे भी हो सकता है, ग्राउंड लेवल पे भी होगा, ये कहीं बीच में हम लोग इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं. स्टोरेज टैंक इज़ मेड ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल, जो आपका स्टोरेज टैंक है ये कितने मटीरियल का बन सकता है, मतलब इसकी मटीरियल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल क्या होता है. देन फर्स्ट इज़ द माइल्ड स्टील प्रेस्ड प्लेट्स, इनसे बनता है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. एंड सेकेंडली इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड थर्ड इज स्टोन और ब्रिक मैसनरी. ओके, देन हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे ग्राउंड पे डिजाइन किए हैं, इसको प्लेस किए हैं, यहाँ पर क्लीनिंग आई है इसकी, जो कि यहाँ पर पानी का इनलेट है, यहाँ पर से आउटलेट है, तो इस तरह से उधर कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा. दिस इज यूज फॉर, इस समय यहाँ पे जहाँ पे इसकी लोकेशन है, दिस इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. एंड सेकेंड इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट के थ्रू ग्राउंड में एक टैंक डेवलप हो रहा है. एंड ये घर के लिए भी हो सकता है बिकॉज बहुत बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल एक, अगर आपका न्यूक्लियर नहीं जॉइंट फैमिली है तो उसके लिए काफ़ी ठीक ठाक एरिया है जो कि ये यूज में आएगा स्टोर के. एंड सेकेंडली स्टोन और ब्रिक मैसनरी, तो ब्रिक मैसनरी के थ्रू यहाँ पे ये चीज डिजाइन किया गया है. स्टोरेज टैंक अब आता है. A storage tank consists of, storage tank consists of, the first is tap cover, second is ball valve with float, third is overflow pipe, and next inlet pipe or supply pipe, next outlet pipe, and next drain pipe. आपको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ जिससे वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी. बेसिकली जो टॉप कवर होता है आपका, वो आपका स्टील या एल्युमिनियम का मटेरियल का होता है, लाइट वेटेड होता है एंड टाइट फिटिंग होता है, जिससे कि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर न जा सके, है ना. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे एक टैंक है, इस टैंक में वाटर अभी भरा हुआ है, ये आपका एयर कैप के लिए स्पेस दिया गया है, ये आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ से इनलेट यानी अंदर आ रहा है. ठीक है, ये आपका जो फ्लोट बॉल्व है इसका क्या यूज है, जैसे ही पानी अपने आप भर जाएगा एक लेवल तक, ठीक है, तो उस लेवल पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाता है. कट ऑफ हो जाने से क्या होगा, ये पानी आना यहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो का ऑप्शन है वो
हमें नहीं करना पड़ेगा, सॉरी ये ओवरफ्लो का जो ऑप्शन है वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपका फ्लोट वॉल फेलियर हो जाता है किसी भी रीजन से, एनी रीजन, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ओवरफ्लो पाइप। मतलब उस केस में क्या होता है, पानी हमारा यहाँ से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है टैंक के अनदर साइड से, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी टैंक फुल हो चुकी है। नेक्स्ट, स्टॉप वॉल्व आउटलेट पाइप। हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये आउटलेट पाइप है जो कि क्लीनिंग वगैरह के लिए भी या फिर सॉरी ये सॉरी आउटलेट पाइप है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड सेकेंडली यहाँ से आपका डिस्चार्ज पाइप है जो कि यहाँ से क्लीनिंग के लिए हम पूरा क्लीन कर लेते हैं, मतलब पानी पूरी की पूरी ये बिल्कुल बॉटम से होती है, ये पूरी पानी निकल जाएगी, सो ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा, तो कोई भी बंदा उतर के इसको क्लीन कर सकता है। तो दिस इज द बेसिक सेक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक, है ना। तो अब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो अभी आपको ये क्लियर हो पाया होगा कि इट इज मेड ऑफ स्टील एल्यूमिनियम और अदर सुटेबल मटेरियल, लाइट इन वेट एंड टाइट फिटेड, एंड सो दैट एनी इंसेक्ट डज नॉट एंटर, बिकॉज अच्छे से टाइटली फिट होगा तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह नहीं जा पाएंगे। बॉल वॉल विथ फ्लोट, it is provided near the inlet of the tank so as to control the inflow of water, यानी कि जो पानी अंदर भरता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जब वो पानी यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया पानी एक लेवल तक भर जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने से क्या होगा, पानी अंदर आना बंद हो जाएगा। ओके, ओवरफ्लो पाइप, इफ द फ्लोटिंग असेंबली, यानी कि जो ये बॉल्व लगाया है मैंने, अगर ये फेल हो जाता है, द इनफ्लो इज नॉट कट ऑफ एंड द वाटर एंटरिंग द टैंक ओवरफ्लो थ्रू दिस पाइप, मीन्स कि जो पानी आपका रहता है वो टैंक से ओवरफ्लो जो पाइप है उसके थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इनलेट पाइप और सप्लाई पाइप, इनलेट पाइप और सप्लाई पाइप आपका क्या है, एडमिटेड वाटर इनटू द टैंक, right? Outlet pipe, it is the set about 2.5 to 5 centimeter according to distribution system above the bottom of the tank for cutting the supply to house, means आपका 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक का हम डायमीटर का पाइप यूज करते हैं और जो कि बॉटम में लगाते हैं। ओके, ड्रेनेज ड्रेन पाइप फॉर क्लीनिंग ऑफ द टैंक पीरियडिकली, सो दैट मतलब जो ड्रेन पाइप है क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कि हम लोग पीरियडिकली यूज कर क्लीन कर सकें, सफाई कर सकें। तो जो भी हमारे पीरियड में हमको साफ करना है उसको क्लीन करके हम यहाँ पर साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम आपको जो अभी वाटर सप्लाई पढ़ाया है मैंने रिगार्डिंग उसके हम आपको ऑटोकैड पे अगर हम कोई फिक्चर्स लगाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो उस समय हमें क्या चीज और किस तरह से रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको शेयर करते हैं। जस्ट वेट। हेलो। हेलो जी मिस ज्योति। हाँ सर अभी मुझे 5 मिनट्स और लगेगा। जी जी। अच्छा सर, वन मोर थिंग प्लीज, आप एक्चुअली अभी यहाँ पे कोई एक अब्दुल सफीक नाम के कोई बंदा है, मुझे नहीं पता, तो ये चैट में ये अननेसेसरी अनवांटेड और अजीब सा वाहियात चीज भेजा है उन्होंने। कैन यू रीड दिस? One second, ma'am. I'll just read it. यस।
हु इज दिस? और अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें, लेकिन ये अननेसेसरी क्या मैसेजेस ये भरते हैं, हु इज और किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं या कहाँ से हैं, ये किस तरह से आ सकते हैं ये क्लास में। अगर इनको नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। Ma'am, we'll find out about this person. यस सर, बिल्कुल, Don't worry. डेफिनेटली। And we'll try के चैट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। बिल्कुल सर, ये तरीका नहीं है, और अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं करना है तो बिल्कुल ना है। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं हमसे वो नमस्कार करें, हेलो करें। रिस्पेक्ट इज दैट कि आप साइलेंटली क्लास करें, दैट्स इट। Absolutely, ma'am. Absolutely. And we'll try to avoid this in near future, ma'am. You can continue. मैम, मैंने चैट डिसेबल कर दिया है। यस सर, आप चैट डिसेबल ही कर दीजिए, दैट दिस इज द बेस्ट थिंग। Yes, ma'am. Sorry for the inconvenience. You can continue, ma'am. यस सर, थैंक यू। कैन यू सी सर? Ma'am, I can see your Windows Explorer. नो सर, ये अभी मेरा कैड की एक फाइल खुली है, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं मैम, आपका विंडोज का दिख रहा है। आप उसको कैड वाली फाइल को सिलेक्ट कर दीजिए। अभी शेयरिंग दिखा सर? अभी दिखा? जी मैम, अभी दिख गया है। Okay, thanks a lot, sir. Okay, we have 10 minutes so that I clear plumbing in plan. This is a plan of hotel room. एक होटल रूम है जिसमें एक डिजाइन किया गया है। ये एमवी पे काम किया गया है, लेआउट पे बेसिकली काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उस लेआउट के सारे डिटेल्स जितने भी हैं वो सारे एमवी में ही किए गए हैं, राइट? तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारा प्लम्बिंग लेआउट हम करते हैं। बेसिकली जब हम प्लम्बिंग लेआउट करते हैं तो प्लम्बिंग लेआउट के लिए जो वाटर सप्लाई की लाइन होगी, वाटर सप्लाई की लाइन कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे? वॉश बेसिन है, सिंक है, WCs हैं, शावर एरिया है, या कहीं पे बालकनी में किसी चीज़ के लिए वॉशिंग के लिए हम वहाँ पे अगर टैप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसका पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो जो हम वहाँ पे उसका पॉइंट छोड़ते हैं तो उस पॉइंट की क्या प्रॉपर लोकेशन होगी, वो लोकेशन हम एक प्लान में डिज़ाइन करते हैं। दिस इज द प्लम्बिंग लेआउट प्लान, वाटर सप्लाई पम्पिंग लेआउट प्लान उसको हम बोलते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक लेआउट प्लान है जिसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्रिज वगैरह रखा हुआ है और सिंक है, यानी एक पेंट्री एरिया है बेसिकली। एंड दिस इज द टॉयलेट एरिया, दिस इज द टू सिंगल बेडरूम एंड अटेंडेंट एरिया। इधर आपका अटेंडेंट एरिया भी है। बेसिकली ये एक डिलक्स रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टॉयलेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेम पेंट्री है। केवल अकोमोडेशन का डिफरेंस है कि यहाँ पे डबल बेड है और यहाँ पे सिंगल बेड का 2 बेड हम यूज कर रहे हैं। ये एक होटल है। तो होटल के इस फ्लोर के एक जो आपका है, इस चीज़ को किस तरह से हम डिज़ाइन किया है, और उसमें हमने यहाँ पे सिंक में जैसे आपका है तो सिंक में आपका कहाँ से वाटर सप्लाई आएगा तो उसकी क्या लोकेशन होनी चाहिए। मीन्स जब हमारा प्लम्बर आएगा, प्लम्बर को हमें लोकेशन बतानी पड़ती है मार्किंग करने के लिए। बिकॉज अगर हमने मार्किंग नहीं की है
तो हम वहाँ पे पाइपलाइन छोड़ेंगे कैसे, राइट? तो वो पाइपलाइन के लिए हमको पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो पाइपलाइन के लिए पॉइंट्स जब भी देंगे तो हम कहाँ से देंगे, वॉल की पोजीशन से देते हैं। तो वॉल का पोजीशन नियर बाई या ये होगा या ये होगा, तो ये नियर नहीं है, नियर ये है, सो दैट जहाँ से भी आप देना चाहते हैं इसका पाइप का पॉइंट, वहां पर से आप उसको डायमेंशन देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से दिया है, तो वॉल से आपका कितना है, 300 दिया गया है, यानी इसका जो पाइप का सेटिंग है वो दीवार से 300 पे रहेगा। और इसकी जो हाइट है, तो वो हाइट आपकी बेसिकली इसमें मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पर कितनी हाइट में और क्या चीज़ लगाई गई है। इवन यहाँ पे भी अलग अलग भी लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोज अभी तो ये इसको छोड़ती हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन है, ये मेरा WC है। तो वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन जो भी हमने कंपनी का लगाया है, तो जो भी कैटलॉग के थ्रू हमने डिज़ाइन चूज किया है, उसका प्लान यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। अगेन उसका जो डायमेंशन है, यानी वॉल से जो भी हम डायमेंशन ले रहे हैं, या ये प्लेटफॉर्म वाला है, अभी प्लेटफॉर्म पे काउंटर मोल्ड है, तो काउंटर के ऊपर है, तो काउंटर की भी डायमेंशन आपको देनी पड़ेगी। तो काउंटर की भी डायमेंशन, जो हमारा ये निश निकल रहा है टॉयलेट में, उसको मैंने इक्वल डिवाइड किया है, यानी जो भी ये डायमेंशन है, वॉट एवर एक्स डायमेंशन है, एक्स को जस्ट मैंने हाफ डिवाइड कर दिया है। देन दिस इज द हाफ एंड हाफ। और जो मेरा ये लग रहा है, वॉश बेसिन लग रहा है, ये भी बिल्कुल जस्ट हाफ पे लग रहा है। एंड WC, जो ये WC लग रही है, ये भी बिल्कुल हाफ में लग रही है। यानी यहाँ पे जो हम सर्विस पाइप अपना देंगे वाटर सप्लाई के लिए, उसकी पोजीशन क्या होगी, अगर इस दीवार के मैं 4 पार्ट्स करती हूँ, तो इधर से फर्स्ट पार्ट पे और इधर से फर्स्ट पार्ट पे उसकी लोकेशन रहेगी। तो इस केस में हमें यहाँ पे डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब हम पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पेपर पे हमें आ रहा है, सपोज ये डायमेंशन फॉर एग्जांपल है मेरा, एक सेकेंड, ऑन पेपर फॉर एग्जांपल डायमेंशन है मेरा कितना है, 57। लेकिन हो सकता है ऑन साइट आपका 1600 हो मे बी। तो हम डायमेंशन इसीलिए नहीं बताते। तो जब भी हम प्लम्बिंग करते हैं, तो प्लम्बिंग करते समय हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो डायमेंशनिंग भी हम कर रहे हैं, वो इस तरह से करें कि एक एज अ प्लम्बर वो अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर ले, अच्छे से उसकी मार्किंग कर ले, क्योंकि मार्किंग कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। सेकेंडली, जैसे यहाँ पे टिश्यू पेपर होल्डर लगा है, ये आपका हेल्थ फॉसेट लगा है, यहाँ पे हेल्थ फॉसेट लगा है, ये आपका नहानी ट्रैप है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब की क्या है, डिटेल्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ की डायमेंशन तो दिया ही गया है। जैसे ये आपका शावर है, शावर, तो इस शावर के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ फॉसेट भी है, और साथ में यहाँ पे आपका नहानी ट्रैप भी है। तो इन सब चीज़ों के साइजेस के साथ साथ, इनके नाम के साथ साथ इनका हाइट भी दिया गया है, बिकॉज जब हम इनकी डायमेंशन देते हैं, तो हमेशा हाइट और हमेशा डिस्टेंस आपकी दीवार से या आपकी कॉलम से एक ऐसा सॉलिड डायमेंशन देते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैंने फर्स्ट भी बताया था कि कभी भी हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन देते हैं, चाहे सीलिंग में, चाहे फ्लोरिंग में, चाहे किसी भी इस तरह की चीज़ों में जो कि हमारा फिक्स नहीं है अभी कि यहाँ कौन सा मटेरियल लगाएंगे, कौन सा चूज करके हम यहाँ पे वॉश बेसिन लगाएंगे या WC लगाएंगे, बट मोरलेस सबकी साइजेस तो क्या होती हैं, लगभग लगभग सेम ही होती हैं। सपोज 450 है तो किसी अनदर कंपनी का 430 होगा या 420 होगा। तो मेन हमारा क्या होता है, सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर लाइन ऑफ द फिक्सचर। तो जो भी हमारा फिक्सचर है, ये फिक्सचर का हमने सेंटर लाइन बता दिया, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि हॉरिजॉन्टली हमें यहाँ से कितना डिस्टेंस पे मार्क करना है, बट फ्लोर से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है। जैसे आपको यहाँ लिखा है 1050 मिलीमीटर लेवल हाइट फ्रॉम
फिनिश फ्लोर, FF मीन्स फिनिश फ्लोर, तो वो वहां से हमारा फिनिश फ्लोर होगा, ठीक है। एंड हॉस होल्डर इज द हॉस होल्डर कितना होगा 1500 मिलीमीटर हाई फ्रॉम द फिनिश फ्लोर लेवल। तो इसी तरह से सभी चीजों की डायमेंशन, 2 डायमेंशन, यही चीज इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं और यही चीज प्लम्बिंग में भी करते हैं। प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल बिल्कुल सेम तरह से डायमेंशन करते हैं, जो कि आपका इक्विपमेंट होगा, उस इक्विपमेंट के सेंटर से हम दीवार से डायमेंशन देते हैं, और जमीन से कितनी हाइट होगी एट द रेट करके भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द हाइट लेवल फ्रॉम फिनिश फ्लोर लेवल, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीके से देखा गया है। यहाँ पे आपका टॉवेल रैक है, इसकी पोजीशन क्या है 1500, और दीवार से कितना है 1875। मतलब इस तरह से अगर मार्किंग करके बंदा बनाएगा तो इजीली ये चीज प्रॉपर मार्क हो जाएगी और कहीं से भी गलत नहीं प्लेस होगी। क्योंकि ये मार्किंग अगर गलत हो जाती है, तो अगर आप इस रूम में एंटर करते हो तो मार्किंग गलत होने से क्या हो जाता है, आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो आपको फिटिंग्स मिलेंगी, एसेसरीज मिलेगा, ये आपको प्रॉपर डायमेंशन पे नहीं मिलेगा, प्रॉपर जगह पे नहीं मिलेगा। अगर सोचिए, अगर आपने ये 875 नहीं दिया, तो उसने क्या किया, ये चीज यहाँ पे बना दिया, या आपने जमीन से इसकी हाइट आपने नहीं बताई, फ्लोर से हाइट नहीं बताई, अभी यहाँ पे 1500 है, उसने क्या किया, अपने हिसाब से 450 पे रख दिया। तो कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि वो उतना जानकार नहीं है, उतना समझदार नहीं है। इसलिए हम लोग ये डायमेंशन प्रॉपर बहुत समझ के बनाते हैं। एंड सेकेंडली कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे फिक्चर्स हम यूज करेंगे, कोशिश करते हैं कि उसका हम पूरा एक लीजेंड हमको क्लियर हो। मीन्स अगर वॉश बेसिन बना रहे हैं तो मेक फॉर टोटो कंपनी फॉर एग्जाम्पल है, और मॉडल नंबर ये, तो ये अगर आपको क्लियर रहेगा एटलीस्ट, तो आप अपने आप उस डायमेंशन की, उस फिक्चर्स को आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो आपका लेआउट है वो कहीं से भी हैजल नहीं होगा, कहीं से भी गलत नहीं। दैट्स इट। तो आपको जब भी ये करना है, डायमेंशनिंग करनी है, प्रॉपर करनी है, और प्रॉपर सेंटर लाइन मिलाते हुए करनी है, और दीवार से करनी है, और फ्लोर हाइट बताना है। दिस इज द थिंग्स एंड नथिंग इज स्पेशल इन वाटर सप्लाई पाइपलाइंस। एंड और इसमें कुछ और चीज बताने की जरूरत एज सच प्लान में नहीं होती है। और जो अभी आप थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप साइट पे काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइट पे अगर हमारा लेआउट हो रहा है, प्लम्बिंग लेआउट हो रहा है, तो क्या हमें देखना है, हमें पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए, पाइप की क्वालिटी सही है कि नहीं, प्रॉपर उसका एंगल सही है कि नहीं, क्या किस तरह से वो लेआउट किया हुआ है, किस तरह से बिछाया गया है, किस तरह से उसकी टाइट किया गया है कि नहीं किया गया है, कहीं वो ड्रेनेज पाइप के नियरेस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको थ्योरी की तरफ से आती है। तो जब थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा और साथ में प्रैक्टिकल भी इस तरह से रहेगा, आपको मालूम रहेगा किस डायमेंशन पे किस तरह से रखते हैं, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका प्लम्बिंग सर्विस वाटर सप्लाई लाइन बिल्कुल से सही तैयार होके रेडी होगी और एग्जीक्यूट भी बिल्कुल सही होगा, राइट। सो दैट आई स्टॉप दिस शेयर एंड एनीथिंग एल्स, अगर किसी को कोई इशू है तो। Thank you so much, ma'am. Thank you. Just a minute, sir. Please ask to my students. ma'am. Have You any can take issue? the doubts. You can take. Problem? जो है सारा समझ में आ गया बच्चा? जी मैम। Then I stop my class. Okay? Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. Sir, please check this name, Abdul Safiq. Sir. I have taken the screenshot, ma'am. Don't worry. Okay, sir. Please. Thank you, sir. Okay.